Hello dears, how are you? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन हमारा है और इसकी 10.3 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 5 सम को सॉल्व किया था। वो हमने समझा था किस प्रकार से उनको इक्वेशन जब दी हो लाइन की चेंज करेंगे पॉइंट स्लो फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। हमने 5 क्वेश्चन किए थे और किसी लाइन के किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात हम कर चुके। प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और क्या हमें स्टेटमेंट दी गई क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी पैरेलल लाइन के बीच की, डिस्टेंस एक पॉइंट की एक लाइन से यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और जिसके पैरेलल लाइन दी इस प्रकार से 15x प्लस 8y प्लस 31। पैरेलल लाइन की बात अगर मैं करूँ, बच्चों हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। दो लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर आप देख सकते हैं a1/a2 इक्वल रहेगा b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आएंगे किसके, c1/c2 के। तो लाइनें आपकी कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। अब पैरेलल लाइन की हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब हमें दो पैरेलल लाइन दी हो और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। तो c1 c2 क्या रहेंगे, कांस्टेंट टर्म आपकी रहेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म क्या है और सेकेंड ही क्या है कांस्टेंट टर्म, वो आपके c1 c2 रहेंगे। यहाँ पर 34 है, ध्यान रखिए माइनस 34, और यहाँ पर 31 है तो माइनस 31 अपॉन a1 a2 क्या रहेंगे, a1 जो आपका x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट आपका वो b रहेगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से डिस्टेंस में मिल जाएगी। अभी आपको हो जाएगा 65 और 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का 64, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। मॉडुलस से आऊँगा तो 68 अपॉन 17 4, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव रहेगी यूनिट। तो ये हमारी रहेगी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। इस प्रकार से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। कोई भी आपको इक्वेशन दी जाए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी रहेंगी तो ये हमें यूज करना, इस प्रकार से फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट इसका दिया है उसको आप ट्राई करें, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना और सॉल्व करें इसको, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात यहाँ पर करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल। यहाँ पैरेलल लाइन की बात यहाँ पर हो रही है। एक लाइन के पहले एक लाइन दी जाएगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट से पास होगी तो क्या रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इक्वेशन की हमें लाइन दी गई वो है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो उसके पैरेलल रहेगी और जो पासिंग पॉइंट जिस पॉइंट से वो पास होगी, पासिंग पॉइंट वो रहेगा -2,3। तो ये हमें दिया गया है। अभी तक जो चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे इस लाइन का। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी स्लोप उनका इक्वल रहेगा। जो स्लोप इसका आएगा वही जो सेकंड लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप रहेगा। और पॉइंट हमें दिया गया, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब स्लोप यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में करूंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी, कैसे की थी, यहां से y की निकाल लेंगे वैल्यू। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वो क्या रहेगा -a/b आपका रहेगा। तो
यहाँ से y के निकालने वाले इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 3/4 x प्लस 2/4। हमें सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप आपका क्या रहेगा, जिसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो m आपका क्या हो जाएगा 3/4। अब इस लाइन का, गिवन लाइन का स्लोप हमें मिल चुका है, तो जो लाइन इसके पैरेलल रहेगी स्लोप से क्या रहेगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। जो लाइन इसके पैरेलल रहेगी, अब उसका स्लोप क्या रहेगा, उसको m1 m2 कुछ भी ले, इसको हम अगर m1 लें तो उसको m2 ले सकते हैं, वो भी आपका क्या रहेगा 3/4 रहेगा। अब ये कहा गया है कि जो लाइन इसके पैरेलल होगी और इस पॉइंट से पास होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। बच्चों क्या थी हमारे पास, y माइनस वाई नॉट m x माइनस में x नोट, और बात करें x नोट y नोट की, जो पासिंग पॉइंट है वो आपका x नोट y नोट रहेगा, तो यहाँ पर y माइनस x नोट आपका माइनस का 2 है और y नोट 3 रहेगा, तो स्लोप हमारे पास 3/4 है। x माइनस x नोट माइनस का 2 है ऑलरेडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 8, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x माइनस का 4y, और मैं क्योंकि इनको इधर लेके जा रहा हूँ तो 12 प्लस के हो जाएंगे, 8 भी प्लस का है तो 20। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन जिसके पैरेलल रहेगी। पैरेलल लाइन में ध्यान रखिए, देखिए x1 और जो आपका y1 है उनके कोएफिशिएंट आपके सेम रहेंगे x और y के, a1 a2 b1 b2 देखिए यहाँ पर, और बाकी c1 और c2 वो आपके डिफरेंट रहेंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल रहेगी और इस पॉइंट से ये पास होगी। तो हमने इस प्रकार सॉल्व इसको करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक और चैप्टर 10th हम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। लास्ट इसकी एक्सरसाइज है, लास्ट हमारा टॉपिक चैप्टर का है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कहा गया है या परपेंडिकुलर। देखिए 7th में पैरेलल दिया गया है और यहाँ पर कहा परपेंडिकुलर है एक लाइन के, हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट में दिया गया है तो क्या रहेगा, अब पैरेलल में तो स्लोप इक्वल रहेगा, और जब बात करते हैं परपेंडिकुलर की तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो जो स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल रहेगा। यहाँ पर जो लाइन दी गई है उसकी इक्वेशन इस प्रकार से है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इसने यहाँ पर डायरेक्ट हमें कोऑर्डिनेट ना देकर हमें इस प्रकार से दिया गया है, हैविंग x इंटरसेप्ट, हमें x इंटरसेप्ट दिया गया है 3, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। अब x इंटरसेप्ट आपको दिया गया तो पॉइंट हमारे पास क्या बने, जो पासिंग पॉइंट आपका रहेगा, जिस पॉइंट से पास होंगे आपका 3,0 रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर लाई करेगा, x इंटरसेप्ट दिया गया तो आपके इस फॉर्म में रहेगा। अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, इस पॉइंट से पास होगी, उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करूँ, स्लोप फाइंड करूँ इस लाइन का। तो जैसे अभी हमने किया था, तो मैं यहाँ से y को एक्सप्रेस करूँगा x की टर्म में, तो 7y इज इक्वल टू x प्लस 5 ऐसे करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो 1/7x प्लस 5/7। जब कंपेयर करोगे यहाँ से आपके पास स्लोप आ जाएगा, इसको हम m1 अगर लेट कर लूँ तो 1/7 रहेगा, क्योंकि लाइन्स आपके परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होता है, उसका ये रहेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। या तो आप ये रिलेशन याद रखें, यहाँ पर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं।
नेगेटिव रेसिप्रोकल, अगर लाइनें आपकी दी हो परपेंडिकुलर तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं उसका। जैसे आपका यहाँ पर 1/7 इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव करेंगे तो -7 इसका आएगा। यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, m1 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू, इसका इधर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव, तो ये -7 आपका स्लोप आ जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें क्वेश्चन में किया था, इस पॉइंट से पास होगी, ये स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो वो आपकी रहेगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस में x नोट। y नोट आपका 0 रहेगा तो y माइनस 0, m स्लोप आपका भी ये हो चुका है, x माइनस x नोट 3 रहेगा तो x माइनस 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। तो इनको मैं लेफ्ट साइड में मूव करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो पैरेलल रहेगी और इस फॉर्म में आपकी रहेगी। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है 7x प्लस वाई माइनस 21। तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, क्या दिया गया है, आपकी बुक एनसीईआरटी में देख लीजिए। यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। कुछ हम पहले भी कर चुके हैं कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे। 10.2 में मैंने क्वेश्चन किए थे, कुछ इस टाइप से मिलते जुलते। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी गई है, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, ये हमें दी गई है। तो हमें एंगल निकालना है और एंगल कैसे फाइंड करेंगे दो लाइन के बीच में, तो उसी का हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉडुलस। हमने 10.2 जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी वहाँ भी हमने इसका यूज किया था, वही रहेगा। स्लोप यहाँ से फाइंड करेंगे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ स्लोप फाइंड करूँगा। अगर आपने स्लोप फाइंड करना, इसको मैं m1 मान लेता हूँ स्लोप लाइन का, वो क्या रहेगा आपका। अब ऐसे याद रखें, -a अपॉन b। अब a क्या रहेगा, जो x का कोएफिशिएंट है, और जो b है वो y का कोएफिशिएंट रहेगा। अगर आप यहाँ से सोल्व भी करेंगे तब भी आपका वही आएगा। आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। तब क्या रहेगा, -√3, क्योंकि a आपका √3 रहेगा और b 1 रहेगा, तो आपका स्लोप यहाँ से √3 रहेगा। ऐसे में इस लाइन का स्लोप फाइंड करूँ, उसको m2 लेट कर लें, तो आपका रहेगा -1 अपॉन √3। अगर ऐसे ना आप सॉल्व कर पाएँ तो जैसे मैंने अभी किया था वैसे कर लें। इसको एक्सप्रेस करेंगे y के टर्म में, y को x के टर्म में करेंगे और फिर सॉल्व करके इसका आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पुट करूँगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 m2 माइनस √3 और माइनस है ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा अपॉन 1 √3 और यहाँ पर -1 अपॉन √3 ये रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना बस इसको। तो यहाँ पर इसका जब एलसीएम लूँगा तो -3 प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, 2 आपका रहेगा यहाँ पर। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका रहेगा इस प्रकार से कुछ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन √3, और इसको मैं बाई 1 लिखूँ, इसको रेशनल नंबर में चेंज करूँ और फिर इसका मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा -1 अपॉन √3, उसका मॉडुलस है तो पॉजिटिव। तो अब टेंजेंट की वैल्यू 1 अपॉन √3 किस पर होती है हमें पता है, वो आपकी रहेगी इस पर 30 पर, और 30 का मतलब है π/6। π/6 लिखे या 30 लिखे तो आपका एंगल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो लाइन के बीच एंगल क्या रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया 10th, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10th हमें इस प्रकार से दिया गया बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम से समझेंगे इसको। क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है एक लाइन जो इन पॉइंट से पास होगी और एक लाइन दी गई है उसके वो परपेंडिकुलर रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम हम लेके चलते हैं। एक लाइन की हमें इक्वेशन दी गई है, यहाँ 2 पॉइंट हम कुछ भी लेट कर लें A B। इस लाइन की इक्वेशन हमें दी गई, वो दी गई 7x - 9y - 19 = 0। और इसको हम अगर P Q लेट करूं, एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास होगी, इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, वो आपके दिए गए H3 और ये आपका रहेगा 4, 1। अब हमें यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं फाइंड करनी इस लाइन की। अगर फाइंड करनी होती तो हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, दोनों लाइनें कैसी है, परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप इनका क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं और इसका स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल पुट करेंगे माइनस। तो मैं यहाँ पर स्लोप पहले फाइंड करूंगा P Q का, स्लोप ऑफ लाइन P Q। अब 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, y2 - y1। हम सिर्फ स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, तो स्लोप यूज करेंगे। y2 किसी को भी ले लीजिए, 3 - 1 अपॉन H - 4। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो उसको 2 अपॉन H - 4, ये आपका हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकालना है। अभी मैंने बात की थी क्या होगा, अब स्लोप ऑफ लाइन AB का निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखें, आप डायरेक्ट इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का स्लोप, -a/b। A क्या है, 7 है, B क्या है, 9 है, कैंसिल हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। क्योंकि बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज लाइन P Q इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर M1 जो स्लोप इनका आएगा दोनों का, M1 × M2 = -1 रहेगा। इसको M1 लेट कर ले, इसको M2, तो 2 अपॉन H - 4 मल्टीप्लाई 7/9। इसको हमने अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 7 × 14 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9H - 36 और इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 14 = -9H + 36। और सॉल्व करूं तो इसको 9 को उधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9H और 36 - 14 हो जाएगा। क्या यहाँ से बचता है, 6 - 4 2 और 3 - 1 2, तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ से H की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22/9। सिर्फ यही करना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका है परपेंडिकुलर लाइन का, उसका हम यूज करेंगे और आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11th हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन्स ax + by + c, इस फॉर्म में आपकी रहेगी। प्रूव करना है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हमें क्वेश्चन नंबर 11th में, जो पासिंग पॉइंट्स को P Q जो भी लेट करना चाहे कर सकते हैं, x1, y1। और जिस लाइन के ये पैरेलल है वो लाइन की इक्वेशन में दी गई है ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। हमें जो प्रूव करना है वो आपका दिया गया, उसको हम प्रूव करते हैं, फिर मैच करेंगे साथ में। अब एक लाइन इसके पैरेलल रहेगी तो स्लोप इक्वल रहेगा। इसका स्लोप अगर हम मान लेते m1 तो क्या आएगा -a/b, क्योंकि ये पैरेलल है तो देयरफॉर जो आपकी सेकंड लाइन रहेगी m2 उसका स्लोप भी क्या रहेगा -a/b ही रहेगा। दोस्तों हम पहले कर चुके हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब पॉइंट और स्लोप हमें दिया हो कैसे हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन को, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y2 - y0 और y0 आपका y1 रहेगा अब यहाँ पर, स्लोप फिर x - x0 यहाँ पर x1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बस। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y - y1 इंटू b और यहाँ पर -a x - x1। इस a को b को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमें फॉर्म दी गई, जो प्रूव करना वो इसी फॉर्म में दिया गया है। अब इसको हम राइट साइड में ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा a इंटू x - x1 प्लस b y - y1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, नंबर 12 हमें क्या दिया है, क्या स्टेटमेंट है। ये कहा गया दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2, 3, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पॉइंट के, उसको हमने r लेट किया, दोनों लाइन को हमने a b और p को लेट किया है। जो एंगल वो बनाएंगी वो 60 हमारा एंगल दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर एक लाइन का स्लोप हमें दिया जाए 2 तो अदर लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। मान लेते स्लोप, किसी एक लाइन का स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ मैंने ए भी लिया है, वो हमें 2 दिया गया है। लेट ये कहा गया किसी एक लाइन का स्लोप हमें दिया गया है, वो 2 दिया गया है और दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो सेकंड जो लाइन बचती है उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, वो फाइंड कीजिए। अब एंगल हमें दिया गया, एंगल आपको कहाँ बनेगा, जब दो लाइनें बच्चों इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर बनाएंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं यहाँ पर 60 लूँगा तो भी 60 का रहेगा, तो ये आपका फिर क्या आएगा 120, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बनाएंगे। यहाँ पर हम 60 लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो अब एंगल जब दिया हो तो हमने अभी क्वेश्चन किया था कैसे फाइंड कर सकते दो लाइन के बीच का एंगल, तो उसी का यूज यहाँ पर करेंगे। और इक्वेशन हमें एक लाइन की यहाँ पर नहीं दी, कोई इक्वेशन नहीं दी गई है। चलिए तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमने यूज किया क्वेश्चन में कि जब हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है या फिर एंगल दिया हो या फिर स्लोप निकालना हो। अब एक लाइन के स्लोप को हमने 2 लेट किया, सेकंड लाइन के स्लोप को हमें कुछ और लेट कर लेता, m लेट कर लेते। लेट स्लोप ऑफ पी क्या इज इक्वल टू m1 m2 कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पुट करें। टेंजेंट की वैल्यू हमें दी गई है, टेंजेंट 60, m1 m2 किसी को लेट करें, मैं इसको m1 इसको m2 लेट कर रहा हूँ। 2 माइनस m अपॉन 2m आपका हो जाएगा। एक चीज़ का यहाँ पर मैं ध्यान रखना बच्चों, जब आपको एंगल निकालना हो फिर तो आपने क्या करना है, मॉडुलस की पॉजिटिव वैल्यू आप लेकर चलेंगे। जब आपको एंगल दिया हो कोई वैल्यू फाइंड करनी, स्लोप फाइंड करना, यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चलेंगे 1 बाई 1। तो दो यहाँ से इक्वेशन बनेंगे लाइन की। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी 1 अपॉन √3। एक मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ इसको, 2 माइनस m 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी 1 प्लस 2m, ये हो जाएगा 2 √3 माइनस √3m। मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं m की टर्म को सेपरेट करूंगा, इसको उधर लेके आए तो प्लस की हो जाएगी और m कॉमन निकाल लें तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस
√3 ये रहेगा, और ये 1 जाकर माइनस का होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपकी रहेगी। अब m हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए m इज इक्वल टू अपॉन में यानी कि डिवाइड में 2√3 - 1 अपॉन 2 + √3। बच्चों यहाँ पर चाहें तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहीं लेके चलेंगे, इस प्रकार से इसे फॉर्म में लेके चलते हैं। कुछ बुक में यहाँ पर रैशनलाइज भी किया गया है, वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक स्लोप हमारे पास ये आएगा, और जब मैं इसको नेगेटिव लेके चलूँगा तब क्या होगा, और यहाँ पर सेम एज रहेगा 1 अपॉन √3। यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे -2 - m अपॉन 1 + 2m। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर भी करना पड़ेगा, तो 1 + 2m, यहाँ से आपको हो जाएगा -2√3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के √3m ये रहेगी। अब फिर वही m की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी, इसको अगर लेकर आऊँगा माइनस का हो जाएगा, m मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर रहेगा 2 - √3m, 1 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -2√3 - 1। इस माइनस को मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा √3 - 2m। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, दोनों साइड से माइनस कॉमन लिया इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर रहेगा 2√3 प्लस में 1। ये दो हमारे पास स्लोप आ चुके हैं उस लाइन के। अब उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट हमें दिया गया है, पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, इस पॉइंट से पास होगी। स्लोप हमें ये दिए गए हैं, 1 बाई 1 यूज करेंगे स्लोप का। एक बार हम स्लोप को लेंगे और एक बार स्लोप को लेंगे जो हमने फाइंड किया है। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 + 1 अपॉन √3 - 2। स्लोप हमारे पास सेकंड आएगा। अब इक्वेशन बनानी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। पॉइंट x1 x0 y0 लेंगे। जब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या रहेगा, y - y0 और y0 3 रहेगा, इज इक्वल टू स्लोप। पहले स्लोप का हम यूज करेंगे तो रहेगा 2√3 - 1 अपॉन 2 + √3 और x - x0, और x0 हमारे पास क्या रहेगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, वो रहेगा x - 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना, रीअरेंज करना है इक्वेशन की फॉर्म में। मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा ध्यान रखें, इस प्रकार से लिखूंगा इसको मैं, 2 + √3 × y ऐसे लिखा जाएगा। इक्वेशन हमने बनानी है इसकी। और जब इसके साथ करूँगा 2 3 = 6 माइनस के और -3√3 हो जाएगा। राइट साइड को भी हम सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे। जब इसको पूरे को मैं मल्टीप्लाई x के साथ करूँगा तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूँगा, 2√3 - 1 × x। और जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो हो जाएगा माइनस का 4√3 और ये प्लस के 2। अब कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में रख लेते हैं और इन टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए। जब मैं लेफ्ट में लेकर आऊँगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, -2√3 - 1 × x, ये सेम एज 2 + √3y, और ये 6 इधर आकर माइनस का होगा, -4√3 प्लस ऑलरेडी था, 6 अब प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3√3। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हम क्या करेंगे, सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपकी बन जाएगी 1 - 2√3 × x, और ये 2 + √3y। यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या रहेगा देखिए, -4√3 और प्लस के 3, तो आपका यहाँ पर माइनस का √3 रहेगा, और 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। 8 को पहले लिखे, √3 को बाद में लिखकर, नो प्रॉब्लम, ये आपका आ जाएगा। अब फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इस स्लोप को यूज करेंगे, पॉइंट आपका वही रहेगा। एक यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी, क्या आएगी देखिए, अब
फिर वही पॉइंट स्लोप फॉर्म रहेगी हमारे पास, और फिर इसको ऐसे हमने सिंप्लीफाई करना। तो क्या रहेगा देखिए, अब हम इस स्लोप को लेंगे, इसको तो हम यूज कर चुके हैं, इसको लेंगे तो वही y माइनस वाई नॉट, बस यही चेंज होगा स्लोप 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 2। यहाँ पर तो सेम ही रहेगा क्योंकि पॉइंट तो वही रहेगा ना, उसी पॉइंट से पास होगी, स्लोप सिर्फ चेंज होगा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही रीअरेंज करना है हमने। क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा √3 माइनस 2 इंटू वाई, और ये 3√3 प्लस 6, और यहाँ भी x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2√3 प्लस 1 इंटू एक्स लिखा जाएगा इसको। और जब 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू जा 4, माइनस के रहेंगे 4√3 और 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 रहेगा। बस राइट और लेफ्ट साइड में चेंज कर दे, आपका आंसर आ चुका है। अभी अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको उधर लेके जाऊँ तो मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ इक्वेशन को 2√3 प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2 माइनस √3 वाई। अब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएंगे, ध्यान रखें। अब जब ये इधर आकर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस के हैं 3√2, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें क्या आएगा। जब हमने इसको किया मल्टीप्लाई तो 3 यहाँ पर 3 रहेगा, ध्यान ये रखना हमने। चलिए अब ये अगर प्लस का होगा तो यहाँ बचेंगे आपके √3, और ये इधर अगर प्लस हो जाएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करना, थोड़ा लेंथी जरूर रहेगा बच्चों ये, लेकिन मुश्किल नहीं है कि ऐसा कुछ है कि ये मुश्किल होगा, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है। तो ये हमने करना है इस प्रकार से इसको सोल्व। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक हमने क्वेश्चन आज सोल्व किए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन और बचते हैं बच्चों, 13 to 18, उनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इनको आपने प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना अच्छे से, साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।